नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके 30 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक, मतलब ये नया साल कैसा रहने वाला है, आने वाला हफ्ता, उन चीज़ों पे विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। सबसे पहले अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी के साथ बना रहे और आपके परिवार के साथ भी। ये साल अगर कहा जाए पूरी तरीके से ऊर्जादायी हो आपके लिए। जो भी समस्याएं थी मैं बिल्कुल कहूँगा कि वो दूर हों और कहीं ना कहीं उन्नति की तरफ आप सभी बढ़ें। फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर मैं बात करूं, इस हफ्ते में 30 तारीख को अमावस्या है। 4 तारीख को अगर कहा जाए 4 जनवरी काला अष्टमी का व्रत है। जो लोग रखते हैं उनको मैं बता दूं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। हफ्ता आपका अगर कहा जाए तो बेहतर है। चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखाता है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में उन्नति को दिखाता है, आकस्मिक रूप से कहीं ना कहीं सफलता को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस हफ्ते में आपको मिल सकता है। प्रयास करिए। निवेश, नए कार्यों की शुरुआत अगर करना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय अच्छा है। किसी प्रकार का कोई बदलाव मकान, जमीन, दुकान इत्यादि चीज़ों में करना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। मेष राशि वालों के लिए 2 तारीख और 4 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी केवल एक दिन 30 तारीख को रख लीजिएगा। थोड़ा सा खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा नए साल पे। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। वृषभ राशि, आपकी राशि से अगर कहा जाए अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, खान पान पे विशेष ध्यान रखिए, उल्टा सीधा खाने से अपने आप को परहेज करिए और जो लोग मदिरा पान का सेवन करते हैं सावधानी बरतें। धन की बात करें, काम की बात करें, सामान्य है। शारीरिक पीड़ा को यह हफ्ता दिखाता है। व्यवसाएं चलती रहेंगी उतार चढ़ाव के साथ में। भाग्य उस तरीके से साथ नहीं देगा। विवाह या वैवाहिक जीवन में तनाव को भी ये इंगित करता है। कोई भी बिजनेस या काम से संबंधित कोई ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो मानसिक रूप से तनाव इस हफ्ते में रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 4 तारीख और 5 तारीख ठीक है। सावधानी विशेषकर 30 और 31 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। मिथुन राशि, राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव का है। काम धाम से संबंधित चीज़ों में प्रेशर ज़्यादा होगा। छुट्टी मिलने में दिक्कत होगी। ये लोग छुट्टी लेना चाह रहे, छुट्टी मिलने में दिक्कत होगी या फिर छुट्टी मिल भी गई केवल नाम की है, फिर भी फ़ोन पे जो है ये बता दो, वो बता दो, ये कर दो, वो कर दो, ऑफिस से चल रहा है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। धन का व्यय ज़्यादा होगा। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी उतार चढ़ाव के साथ में। लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपको गलत ट्रैक या गलत रास्ता दिखाएं। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 30 तारीख और 31 तारीख कुछ ठीक है, बाकी तो पूरा हफ्ता ही सावधानी। 2 तारीख और 3 तारीख विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। कर्क राशि, राशि से 6ठे भाव में चंद्रमा का गोचर। वहीं पे आपकी राशि से शुक्र और शनि, चलिए शुक्र तो चले जाएंगे लेकिन शनि तो रहेंगे। आपको कोई भी उल्टे सीधे कार्यों से अपने आप को बचा के चलना है। अपना पूरा फोकस अपने काम पे करके चलना है। व्यय और बेवजह के व्यय, खर्च और निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। शेयर मार्केट में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। धन की आवक अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल सकता है। हफ्ते का अंतिम चरण शुक्रवार, शनिवार और एतवार, ये 3 दिन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चले। वहीं नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, नौकरी में पदोन्नति, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में आपस में तालमेल में कमी आएगी। वहीं विद्यार्थियों की बात करें सामान्य, प्रेमी जुगलों की बात करें तो वाद विवाद, मानसिक रूप से तनाव। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 4 तारीख और 5 तारीख, 31 तारीख और 2 तारीख
ठीक है, सावधानी विशेषकर 4 और 5 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। सिंह राशि, राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा संतान को लेकर चिंताएं, एक बात, लेकिन वहीं यह भी कहा जाएगा संतान का सुख भी मिलेगा। अगर किसी प्रकार का संतान को लेकर कोई तनाव या फिर डॉक्टरी या नहीं हो रही संतान, उसके लिए आप जो है मेडिकल चेकअप या कुछ अन्य प्रसाधन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। धन की आवक अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस हफ्ते में आप बना लेंगे। वहीं व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों में तरक्की, नौकरी से संबंधित चीज़ों में तनाव कम होगा और व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 2 तारीख और 4 तारीख बेहद अच्छी, 30 और 31 थोड़ा सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। कन्या राशि, राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। घर परिवार का माहौल अच्छा होगा। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान बदलना, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय है। धन की आवक अगर कहा जाए बेहतर है। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। नौकरी से संबंधित चीज़ों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। जो लोग विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 4 तारीख और 5 तारीख कुछ ठीक है। सावधानी विशेषकर 30 और 31 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। तुला राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा ये हफ्ता थोड़ा उतार चढ़ाव का रहेगा। मानसिक रूप से पीड़ा देगा। अपनी खान पान, अपनी वाहन गाड़ी, ये सारी चीज़ें देख दाख के चलाइएगा। बच्चों पे विशेष सावधानी बरतिएगा, एक बात। वहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके चलिएगा। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, बुजुर्गों से राय या गुरु से राय ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। नए कार्यों की शुरुआत करना उचित नहीं कहलाएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। तुला राशि वालों के लिए 30 तारीख और 31 तारीख अच्छी है। 2 और 3 वैसे पूरा हफ्ता ही सावधान रहना है। 2 और 3 विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। वृश्चिक राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी उतार चढ़ाव के साथ में। किसी व्यक्ति या किसी करीबी व्यक्ति से नुकसान हो सकता है, एक बात। यात्राओं में लाभ है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, बहुत स्पष्ट साफ बोल रहा हूं मैं। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जमीन से संबंधित कोई वाद विवाद है तो सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए समय सामान्य है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 तारीख और 3 तारीख बेहद अच्छी। 4 और 5 विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। धनु राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा मन विकटित होगा। उल्टे सीधे ख्यालात आएंगे। लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। अपनी मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करिएगा। काम फंसेंगे, अटकेंगे, लगे रहिएगा, कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ती जाएंगी। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। अगर आप व्यवसायी हैं, नया कोई प्रपोजल, नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें सावधानी बरतें। लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। अगर पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो उसमें वाद विवाद की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। किसी भी प्रकार का उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी, देने में भी सावधानी रखें। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो यात्राएं, कार्य का बोझ बहुत ज़्यादा होगा। मन उसके कारण कहीं ना कहीं खट्टा होगा। धनु राशि वालों के लिए 30 तारीख और 4 तारीख कुछ ठीक है। सावधानी पूरे हफ्ता ही रखना है। लकी नंबर की बात करें 1 और 2 को विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। मकर राशि, राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा व्यय खर्च बढ़ेंगे। बेवजह के खर्चों से अपने आप को बचा के चलिए। पड़ोसियों से मतभेद या तनाव हो सकता है। जहां पर भी आप काम करते हो, यहां पर भी आप रहते हैं, एक बात। वहीं जिन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित उतार चढ़ाव हो, उनका उतार चढ़ाव बढ़ेगा। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। निवेश इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए तो सावधानी पूर्वक करिएगा, बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न होगी। प्रेमी युगलों की बात करें सामान्य। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो उनके लिए भी सामान्य स्थितियां ही दिख रही हैं।
मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 2 तारीख और 3 तारीख कुछ ठीक है, सावधानी 30-31। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। कुंभ राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि धन की आवक हफ्ते में होती रहेगी, व्यय और खर्च बढ़ेंगे, कर्जा एक सिरदर्दी बढ़ेगी, कर्जा बहुत बड़ी सिरदर्दी है इस हफ्ते में, बहुत सावधानी से चलिए। लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिए। घर परिवार को लेकर मानसिक पीड़ा होगी, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में अवरोध उत्पन्न होगा, तनाव हो सकता है। वहीं विपरीत लिंगियों से आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, देखिए ये समय किसी प्रकार से अपने सीनियर अपने बॉस से उलझने का नहीं है। कहीं सुन लीजिएगा, नहीं तो तनाव और नौकरी में संकट आ सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहें 30 तारीख और 4 तारीख ठीक है, सावधानी विशेषकर 2 और 3। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। मीन राशि, आपकी राशि से कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कर्म के लिए सामान्य है पूरा हफ्ता। किसी प्रकार का अनैतिक कार्य उसके लिए बहुत खराब है। लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। हफ्ते का अंतिम चरण मतलब शनिवार, एतवार, शुक्रवार भी थोड़ा मोड़ा, ये दिन आपको किसी प्रकार का निवेश, कोई शेयर मार्केट हो गया या फिर कोई कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ें, इन सब चीज़ों में सावधानी बरतें। विपरीत लिंगियों मतलब ये हो गया कि अगर आप महिला हैं, पुरुष की बात करेंगे, अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं से थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। एक बात, खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष को लेकर तनाव हो सकता है। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो 30 तारीख और 2 तारीख अच्छी है, सावधानी 4 और 5 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें नंबर 1। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। फिर से मैं ये कहूँगा, आप सभी का साल 2025 अगर कहा जाए, महामारी आपके लिए विशेष कृपा और कहीं ना कहीं धन और बरकत दोनों ही आपके जीवन में बढ़े। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।